organ culture, we take a small piece of organ or a representative part of the organ and we put it on a culture medium. And then I was telling you that there are many limitations and many features of. तो यहाँ पे हमने इतनी सी सिर्फ बात आई थिंक डिस्कस की थी कि टिश्यू आर्किटेक्चर में सबसे प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा मेजर डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है कि वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब समझते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड, हमारे ब्लड को सारे टिश्यूज तजन। सो उस तरह का वेस्कुलर सिस्टम टिश्यू आर्किटेक्चर में यानी कि ऑर्गन कल्चर में होता नहीं। इसकी वजह से जो हमारा साइज है, टिश्यू जब ग्रो करना शुरू करेगा उसका साइज बहुत लिमिट हो जाएगा। गैशियस डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन केस ऑफ व्हेन द सेल्स आर दे आर कल्चर्ड एज अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यू। गैशियस डिफ्यूजन and exchange of nutrition and metabolites is from the periphery and it limits the size of the tissue. ये उस दिन भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, मैं ये एक तरह का रेपिटेशन ही है। तो हमने फिर ना कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था क्योंकि जब सेल्स को एज अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यू ग्रो किया जाता है, यानी कि उस दिन मैंने आपको मोनोलेयर भी बताया था, सस्पेंशन कल्चर भी बताया था, पर यहाँ पे हम ऑर्गन कल्चर की बात कर रहे हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। ऑर्गन कल्चर में एक टिश्यू का सॉलिड मास ग्रो कराया जाता है और उस केस में गैशियस डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबोलाइट्स ये सिर्फ पेरिफेरी से होता है, जिसकी वजह से टिश्यू का साइज जो है वो लिमिट हो जाता है। तो हमारे पास दो प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या आते हैं कि जो डायमेंशन है इंडिविजुअल सेल्स की वो कैसे होती है। अगर तो 5000 सेल्स हैं और उनका जो डायामीटर है 250 माइक्रोमीटर तक हो गया है, तो उस एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स में सर्वाइवल जो है वो स्टार्ट्स टू बिकम लिमिटेड। समझ में आ रही है कि अगर हमारे जो हम सॉलिड मास ऑफ टिश्यू को ग्रो कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड मास ऑफ टिश्यू का जो डायामीटर है वो 250 माइक्रोमीटर पहुंच गया और उसमें 5000 सेल्स हैं, तो उस टाइम जो सर्वाइवल ऑफ सेल्स है दैट स्टार्ट्स टू बिकम लिमिटेड बाय डिफ्यूजन। यानी कि शुरुआत हो जाती है कि उसका जो साइज है वो लिमिटेड हो जाएगा। और जब हम किसकी तरफ पहुंच जाते हैं, जब हम पहुंच जाते हैं डायमीटर कितना हो गया, 1 मिलीमीटर डायमीटर हो गया और अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स हो गए उस मास ऑफ सेल्स में, वो हो गए 2.5 × 10⁵ सेल्स। तो उस टाइम जो सेंट्रल एरिया में सेल्स होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, मेटाबोलाइट्स का एक्सचेंज नहीं हो पाता, वो सेल्स की क्या होने लग जाती है, उन सेल्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उन सेल्स की जो उन सेल्स में जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, एज वेल एज द सेल्स दे स्टार्ट डाइंग। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं सेंट्रल नेक्रोसिस। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, तो इस तरह से हम अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास कल्चर्स को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, एट द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड एंड द गैसियस फेज। इससे क्या होगा, यानी कि आपने अपना टिश्यू कैसे रखा, जैसे ये है आपका, नीचे है लिक्विड, यहाँ पे सारा लिक्विड है और ऊपर यहाँ पे गैस है, हियर इज गैस, और नीचे क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे आप अपना टिश्यू प्लेस करने की कोशिश करते हो कि वो गैस और लिक्विड फेज के इंटरफेस पे रहे। इससे क्या होगा, टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, ये गैस के भी टच में रहेगा टिश्यू, एज वेल एज नीचे से इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। इसके लिए हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की है। सबसे पहले है फिल्टर वेल इंसर्ट्स। ये ना सारा कल्चर वेयर बोलते हैं हम इसको, जो भी हम इक्विपमेंट कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्री डिशेस हों, चाहे वो राफ्ट्स हों, चाहे वो स्टील ग्रिड्स हों, ये हम धीरे धीरे इनके ऊपर आएंगे, चाहे वो रोलर ट्यूब्स हों, चाहे ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स हों, हर किसी केस में हम उसको क्या बोलते हैं, कल्चर वेयर। तो जो सबसे लेटेस्ट और सबसे यूजफुल कल्चर वेयर है वो है फिल्टर वेल इंसर्ट्स।
फिल्टर वेल इंसर्ट जो है ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अगर हमें सेल इंटरेक्शन स्टडी करना हो। स्ट्रैटिफिकेशन मींस लेयरिंग ऑफ द सेल्स, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पोलराइजेशन ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स के पोल्स डेवलप हो जाते हैं। एक जैसे मूवमेंट में सेल मोटिलिटी का एक टॉपिक कराऊंगी, उस सेल मोटिलिटी के टॉपिक में आई विल टेल यू द हाउ द सेल्स डेवलप द पोलैरिटी एंड टिश्यू मॉडलिंग। ये टिश्यू इंजीनियरिंग का भी पूरा टॉपिक आने वाला है फर्स्ट यूनिट में, तो टिश्यू मॉडलिंग या टिश्यू इंजीनियरिंग इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी तरह का काम हो, चाहे हमें सेल इंटरेक्शन स्टडी करना हो, स्ट्रैटिफिकेशन, पोलैरिटी ऑफ द सेल्स, या हमें टिश्यू मॉडलिंग स्टडी करना हो, तो फिल्टर वेल इंसर्ट्स जो हैं वो बहुत ही यूजफुल हमारे लिए बनते हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है कि हमें टिश्यू लाइक डेंसिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं, बिकॉज they filter inserts, they allow recombination of the cells at a very high tissue like densities with ready access to medium and gas exchange। देखो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हम कह रहे थे हमें ऑर्गन का एक टुकड़ा लेना है, हमें पूरा का पूरा टिश्यू ग्रो करना है, हमें उसका 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर, हमें उसकी इंटरेक्शंस को रिटेन करना चाहते थे हम ऑर्गन कल्चर करके। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें रिटेन करते हैं, न्यूमेरिकल एंड द स्पेशियल रिलेशनशिप्स, 3D आर्किटेक्चर, सारा कुछ रिटेन करना। एट द सेम टाइम मीडियम और गैशियस एक्सचेंज भी एकदम अच्छा हो, रेडी एक्सेस हो टिश्यू को, मीडियम भी मिले, गैस भी मिले, तो उस केस में फिल्टर वेल इंसर्ट्स दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह का फिल्टर वेल इंसर्ट है। ये है नीचे है मीडियम, मैं इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगी और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। नीचे मीडियम है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वेट, ये जो पेट्री डिश और वेल ऑफ द मल्टी वेल प्लेट है ना, इसमें आपको अपना फिल्टर वेल इंसर्ट रखना होता है। ये जो आपको ये जगह दिख रही है ना, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अलग से एक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इसमें पेट्री डिश में फ्लोट कर देते हैं, यानी कि ये फ्लोट होते रहता है, और इसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक फिल्टर लगा होता है। तो नीचे मीडियम होता है, और उस फिल्टर के ऊपर आप अपना टिश्यू जो है वो आप लेयर कर सकते हो। टिश्यू को रख दिया और उसके ऊपर आपने मीडियम, उसके ऊपर हल्का सा मीडियम उसके ऊपर भी आ जाएगा, और आपके पेट्री डिश में भी मीडियम है, और जो फिल्टर है उसके ऊपर आपका टिश्यू ग्रो करेगा। तो इस तरह से दीज फिल्टर वेल इंसर्ट्स ये कई तरह के होते हैं। मैंने अभी इसमें एक ही डायग्राम दिखाई है। इस एक डायग्राम में व्हाट आर यू सीइंग? यू आर सीइंग दैट monolayer is growing on the top of the filter। तो ये दूसरा हमारे पास फिल्टर वेल इंसर्ट है। उसमें हमने अपना क्या लिया है, नॉट द फिल्टर बट वी हैव प्लेस्ड द मोनोलेयर ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो फिल्टर के ऊपर रखा हुआ है, कोलेजन और मैट्रीजेल। इसकी पूरी डिटेल में हम आएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। जब हम अपना हेस्टोटिपिक और ऑर्गेनोटिपिक कल्चर पे आएंगे तो इनकी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, कोलेजन और मैट्रीजेल। तो इस फिल्टर वेल इंसर्ट, ये दूसरे तरह का फिल्टर वेल इंसर्ट है। इसमें भी सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। नीचे मीडियम है, यहाँ पे फिल्टर है, बस एक एडिशनल चीज़ है कि फिल्टर के ऊपर हमने एक मैट्रिक्स रखा है, और उस मैट्रिक्स के ऊपर आपकी मोनोलेयर जो है वो ग्रो कर रही है। सो इसमें हम नेक्स्ट एक और टाइप का फिल्टर वेल इंसर्ट है। यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे आपका जो एक इंटरैक्टिव सेल लेयर हमने डाल दी है, और वो कहाँ डाली है, एट द अंडर साइड ऑफ द फिल्टर। वही है सारा कुछ, सारा सेटअप वही है, बस फिल्टर के नीचे। पिछले फिल्टर वेल इंसर्ट में आपने क्या डाला था, आपने फिल्टर के ऊपर मैट्रिक्स रख दिया था। अब इसमें आपने क्या किया है, फिल्टर के नीचे क्या डाली है, इंटरैक्टिव सेल लेयर। ये इंटरैक्टिव सेल लेयर किसकी है, फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट की भी डिस्कशन हम करेंगे, स्किन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और दीज यहाँ पे हम नीचे फिल्टर के नीचे हमने इंटरैक्टिव सेल लेयर
is added to the underside of the filter. ये तीसरे तरह का filter well insert है. We come to next one. यहाँ पे हमने फोर्थ टाइप का फिल्टर वेल इंसर्ट है. इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इंटरैक्टिव सेल लेयर जो है वो हमने कोलेजन में ही एम्बेड कर दी है. याद है कोलेजन क्या था? कोलेजन मैट्रिक्स था जो हमने सेकंड टाइप के फिल्टर वेल इंसर्ट में फिल्टर के ऊपर रखा था. तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है. यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर यहाँ पे मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या एम्बेड कर दिया है, मैट्रिक्स के अंदर हमने अपनी इंटरैक्टिव सेल लेयर जो फाइब्रोब्लास्ट की, जो पिछले फिल्टर वेल इंसर्ट में हमने फिल्टर के नीचे रखी थी, यहाँ पे हमने फिल्टर के ऊपर मैट्रिक्स लगा के मैट्रिक्स के अंदर उस इंटरैक्टिव सेल लेयर को एम्बेड कर दिया है और उसके ऊपर आपकी जो सेल मोनोलेयर है वो ग्रो करती है. यानी कि जो आपका टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रो करता है. तो यहाँ पे ये इसमें क्या है, इंटरैक्टिव सेल लेयर, इट इज एडेड टू द मैट्रिक्स. क्लियर? सो ये इंटरैक्टिव सेल लेयर, इसमें हमने सब चीजें ले ली हैं. यहाँ पे हमने इंटरैक्टिव सेल लेयर भी ले ली है. वेट, यहाँ पे हमने इंटरैक्टिव सेल लेयर भी ले ली है और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स भी है. दोनों चीजें हैं इसमें हमारे पास. तो हमने क्या क्या लिया, इंटरैक्टिव सेल लेयर ऑन द अंडर साइड ऑफ द फिल्टर एंड मैट्रिक्स की कोटिंग फिल्टर के ऊपर और उसके ऊपर आपकी सेल मोनोलेयर जो आपकी टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट है. तो इस तरह के फिल्टर वेल इंसर्ट्स जो हैं यू विल कम अक्रॉस व्हेन यू विल गो टू द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लैब. सो ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स हैं, ये कई कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं और इन फिल्टर वेल इंसर्ट्स में यू कैन सी दैट तरह तरह के मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. इसमें से एक है हमारा पॉलीकार्बोनेट, then we have PTFE, then we have polyethylene terephthalate, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, पॉली है यहाँ पे, polyethylene terephthalate. एंड इनके साइज क्या रेंज करते हैं फिल्टर वेल इंसर्ट्स के, 6.5 मिलीमीटर इन डायमीटर टू 9 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर. तो ये आपका फिल्टर वेल इंसर्ट होता है. ठीक है, ये प्लेट होती है, जो प्लेट के अंदर आपको अपना मीडियम रखना होता है और ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स होते हैं जो आप इनके अंदर फ्लोट कराते हो. इनके बॉटम पे क्या लगा होता है, इनके बॉटम पे फिल्टर लगा होता है. समझ में आ गई? जो मैंने आपको छोटे छोटे डायग्राम ऐसे करके बताया ना, ऐसे करके एक पेट्री डिश है, फिर पेट्री डिश में मैं कह रही हूँ कि एक आपका फिल्टर वेल इंसर्ट होता है ऐसे. तो ये जो पेट्री डिश है ना, ये पेट्री डिश यहाँ पे ये वाली चीज है, यानी कि ये मल्टी वेल प्लेट है. इसमें कितने वेल्स हैं? इसमें हमारे पास 12 वेल्स हैं. इसमें कितने हैं? इसमें हमारे पास 6 वेल्स हैं. तो 6 वेल्स के अंदर आपके 6 फिल्टर इंसर्ट्स फ्लोट कर सकते हैं. 12 वेल वाली प्लेट के अंदर आपके 12 फिल्टर इंसर्ट्स फ्लोट कर सकते हैं. उसी तरह हमारे पास 24 वेल वाली भी होती है. सो यू कैन सी इन द डायग्राम, ये अलग अलग कंपनीज जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं. एंड जो फिल्टर इंसर्ट्स हैं दे कैन बी ऑब्टेन्ड, दे विच आर प्री कोटेड विद द, किस किस के साथ प्री कोट हो सकते हैं? कोलेजन के साथ, लेमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन और मेट्रीजेल के साथ. ठीक है, तो इस तरह से आपको कई तरह के फिल्टर वेल इंसर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ले सकते हो. कई बार ऐसी मल्टी वेल प्लेट्स नहीं आती हैं. कई बार कैसे वाले होते हैं, जैसे एक ही सिर्फ पेट्री डिश होती है जिसके अंदर आपके ये 6 वेल प्लेट है, इसके अंदर मीडियम डाल सकते हो आप और उसके ऊपर आपके ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स फ्लोट करेंगे. ये अलग अलग कंपनीज बनाती हैं. मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का ये वीडियो जो है वो डाउनलोड किया है. ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस में आते हैं. तो ये पर्टिकुलर कंपनी जो बना रही है वो ऐसी शेप में बना रही है. ये देखो, उसने ऐसे उसमें डाल दिए हैं इसको, ये फ्लोट करेंगे इसके अंदर. ये लिखा हुआ है 6 वेल के आते हैं, 12 वेल के आते हैं, 24 वेल के आते हैं. तो ये तरह तरह की स्पेसिफिकेशंस हैं उनके. ये मीडियम है, कल्चर मीडियम. उसको पहले इसने वेल प्लेट, जो 6 वेल प्लेट है उसमें मीडियम नीचे डाल दिया है. अब उसके ऊपर ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स को फ्लोट करा देंगे. ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स इसके ऊपर फ्लोट होते हैं. तो फिल्टर के नीचे से न्यूट्रिएंट मिलता रहता है और फिल्टर के ऊपर ये है, फिर फिल्टर के ऊपर उनका टिश्यू ग्रो होते रहता है, उसको बाहर से गैस भी मिलते रहती है, नीचे से न्यूट्रिएंट मिलते रहता है.
तो इस तरह से वो शो कर रहे हैं कि ऊपर आप फिल कर सकते हो. नाउ दे विल बी ट्रांसफरिंग द टिश्यू ऑन टू दीज फिल्टर वेल इंसर्ट्स. ये टिश्यू प्लेस कर रहे हैं. They try to place the tissue on the center of the filter well insert. तो मीडियम खाली इतना ही रखा कि जो सेल्स को हल्का सा ही कवर करे ऊपर से, पर नीचे से पूरा मीडियम मिलता रहे. This is how they cut out the filter on which the cellular growth is there. So they try to visualize this under the microscope. So this is how the filter well inserts work. So next जो हमारा है that is gas and nutrient exchange. यहाँ पे हम raft या जेल लेते हैं. वहाँ पे जैसे हमने फिल्टर लिया था, यहाँ पे फिल्टर के बदले वी टेक राफ्ट, और राफ्ट या क्या होता है, जेल. तो उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द टिश्यू ऑन अ फिल्टर laid on the top of the stainless steel grid over the central well of an organ culture dish. तो ये है आपकी ऑर्गन कल्चर डिश. ये ऐसी शेप में होती है. उसका एक सेंट्रल वेल होता है, ये सेंट्रल वेल होता है, और वो सेंट्रल वेल के ऊपर क्या है, थोड़ा सा ये छोटा सा लिखा हुआ ना, ये ऑर्गन कल्चर ऊपर ऐसे लेबल किया हुआ है. दो डायग्राम्स हैं. एक डायग्राम साइड व्यू है आपको, जो साइड से दिखता है, और एक है आपको जो टॉप से उसका आपने क्रॉस सेक्शन लिया है. तो क्या किया आपने, आपका ये छोटा सा टिश्यू है, ये जो छोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ, दिस इज द टिश्यू, और टिश्यू को आपने फिल्टर के ऊपर रखा है, और फिल्टर को आपने किसके ऊपर रखा है, ऑन द टॉप ऑफ द स्टेनलेस स्टील की ग्रिड है. ठीक है, और नीचे उसके मीडियम है. तो क्या क्या चीज है, ये नीचे मीडियम है, उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की ग्रिड है, उसके ऊपर फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर आपका टिश्यू है. और उसको टॉप से अगर हम देखते हैं तो टॉप से ऐसा दिखता है. सो दिस इज योर टिश्यू, ये आपका ऑर्गन कल्चर है. देन दिस इज योर माइक्रोपोरस फिल्टर, जिसके टिश्यू के ऊपर आपने रखा हुआ है माइक्रोपोरस फिल्टर है. उसके नीचे ये छोटा सर्कल जो दिख रहा है, ये छोटा सर्कल, ये है आपका मीडियम, और ये जो आपको ट्रायंगुलर हिस्सा दिख रहा है, ये है आपकी स्टेनलेस स्टील ग्रिड. समझ में आ गया ना किस तरह से दिखाया हुआ है. ये टॉप से व्यू है, क्रॉस सेक्शन है यानी, और ये साइड से व्यू है. ये आपका टिश्यू, टिश्यू के ऊपर ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के नीचे ये क्या है, स्टील ग्रिड, स्टील ग्रिड के नीचे क्या है, मीडियम, और ये आपकी बड़ी कल्चर डिश है. ये उसको लेबल किया होगा, ये कल्चर डिश है. तो इस तरह से आप राफ्ट कहते हैं इसे, स्टील राफ्ट कहते हैं इसे, या इसके बदले स्टील ग्रिड के बदले जहाँ पे हमने स्टेनलेस स्टील की ग्रिड ली है, वहाँ पे हमारा जेल भी हो सकता है. तो ये इस तरह के जो मेथोडोलॉजी है वो गैस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. तो ये ना रोलर बॉटल मेथड है. रोलर बॉटल मेथड में क्या होता है कि ये ना सारी जो वॉल होती है, ये एक सेकेंड मैं लेबल ड्रॉ करके बताती हूँ. ये जो वॉल होती है ना, ऑन द वॉल ऑफ द बॉटल साइड्स पे, वॉल्स पे सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, और मीडियम होता है, यू आर सीइंग दिस मीडियम, ये नीचे मीडियम है. तो ये ना बॉटल ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे इस मोशन में, या ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे बॉटल्स. रोलर बॉटल मेथड में व्हाट वी कैन सी कि जो सेल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं इंटरमिटेंटली. ये मैंने कहा कि इसकी जो वॉल्स होती हैं, बॉटल की जो वॉल्स होती हैं, उस पे सेल लेयर्स ग्रो करते हैं. और ये मीडियम ऑब्वियसली जब बॉटल इस पोजीशन में पड़ी रहेगी तो मीडियम नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा. पर अगर आप बॉटल को ऐसे रोटेट करते रहोगे तो जो सेल्स, इमेजिन कर रहे हो, जो सेल्स जिनको पहले मीडियम के टच में नहीं थे वो एयर के टच में थे, जब ये बॉटल रोटेट करेगी तो मीडियम इनको टच करेगा. ठीक है ना.
फिर उसके बाद जो सेल्स यहाँ डूबे हुए थे मीडियम में वो एयर टू एयर को एक्सपोज हो जाएंगे। तो रोलर बॉटल मेथड्स में जो वॉल्स के ऊपर सेल्स लगे होते हैं दे आर एक्सपोज्ड इंटरमिटेंटली टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस देयर एफिशिएंट ट्रांसफर टू द सेल्स टेक प्लेस। ठीक है, जैसे ही बॉटल रोल करती है, जो सेल वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं वो बारी बारी से, इंटरमीडिएटली होता है बारी बारी से, बीच बीच में इंटरमीडिएटली दे आर एक्सपोज्ड टू द एयर एंड देन दे आर, पहले वो एयर को एक्सपोज होंगे, फिर बॉटल जब ऐसी पोजीशन में आएगी कि जो सेल्स एयर को एक्सपोज्ड होंगे फिर वो थोड़ी देर के बाद मीडिया में सबमर्ज हो जाएंगे। जब वो एयर में थे तब उनको ऑक्सीजन मिल रही है, जब वो मीडिया के टच में आ जाएंगे तो उनको मीडियम से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि एजिटेशन नहीं होती है। ये बहुत फास्ट बॉटल्स को रोटेट नहीं किया जाता है, वेरी स्लो, बहुत स्लो मोशन में। मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी, बहुत स्लो मोशन में हम इनको जेंटल और स्लो मोशन में रोटेट करते हैं। कोई एजिटेशन नहीं होती है सेल्स की, सेल को कोई डैमेज नहीं होता है। और सेल्स के अराउंड एक थिन लिक्विड की फिल्म होती है, क्योंकि वो मीडिया के कांटेक्ट में बार बार आते रहते हैं। तो सेल्स के सरफेस के ऊपर एक थिन लिक्विड की फिल्म भी होती है, जिसके अक्रॉस गैस जो है वो इजीली डिफ्यूज होती है और गैस इजीली एक्सचेंज होती है। क्लियर? फिर हमारे पास मैंने ये एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं कि एक्सप्लांट जो है वो अपनी स्फेरिकल ज्योमेट्री को लूज नहीं करता है अगर आप उस तरह उस एक्सप्लांट को गैस लिक्विड इंटरफेस पे रखते हो, यानी वो स्फेरिकली रहता है अगर लिक्विड को आप करेक्ट लेवल पे मेंटेन्ड रखते हो तो। अगर लेवल बहुत डीप होता है, यानी अगर आपका एक्सप्लांट पूरी तरह से डूब जाता है उसमें, तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। और अगर बहुत कम रखा है आपने मीडियम का लेवल, तो सरफेस टेंशन की वजह से नीचे से खींचेगा वो उसको टिश्यू को। जो लेवल ऑफ मीडियम है वो फिल्टर के नीचे अगर है तो आपने बहुत उसको नीचे रखा है, तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है जिससे लिक्विड की टॉप सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो टिश्यू को फ्लैटन, एक्सप्लांट को फ्लैटन करने की कोशिश करेगी। तो हमें स्फेरिकल ज्योमेट्री को मेंटेन रखना होता है ताकि उसका 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर जो है एक्सप्लांट का वो रिटेन्ड रहे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, ये तो हमने कल्चर वेयर में ही चेंजेस कर लिए कि कल्चर वेयर ही हमने ऐसा ले लिया जिसमें हमारा ऑर्गन को हम ऐसी जगह पे रख सकें जिसमें उसको गैस भी मिले, न्यूट्रिएंट भी मिले। हम एक और काम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे अपने मीडियम के अंदर, जहाँ पे भी हमने कल्चर वेयर में एयर का सप्लाई दिया है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशंस को हाई कर देंगे तो भी ऑक्सीजन की परमिएशन जो है वो ज्यादा हो सकती है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे? प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे, यानी एयर नहीं यूज करेंगे। एयर में तो आपको पता है ना नाइट्रोजन होती है, 70% से ज्यादा तो नाइट्रोजन होती है, बाकी ऑक्सीजन होती है। तो अगर आप ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करो और उसमें भी प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल करो, या क्या करो, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज करो। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज oxygen at a pressure which is 3 times the atmospheric pressure of oxygen। जो नॉर्मल उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके 3 टाइम्स प्रेशर वाली ऑक्सीजन अगर आप यूज करो, उससे आप ऑक्सीजन की डिफ्यूजन इनटू द सेल्स, परमिएशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे टिश्यूज हैं जो इस तरह से बेनिफिट होते हैं, जैसे कि थायराइड टिश्यू है, प्रोस्टेट टिश्यू ऑफ मेन, ट्रैकिया एंड स्किन, particularly from a newborn, चाहे न्यूबॉर्न से हो चाहे एडल्ट से हो, they can benefit from this elevated oxygen pressure। पर at the same time there is also a risk of oxygen induced toxicity, यानी कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी इंड्यूस करती है। हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज की ऑक्सीडेशन को भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन इंड्यूस टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो बेस्ट मेथड हमारे पास गैस न्यूट्रिएंट एक्सचेंज को प्रॉपर रखने के लिए क्या क्या ही है कि अपने कल्चर को गैस लिक्विड इंटरफेस पे रखा जाए।